नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जिस पर शायद कोई बात नहीं करता है और आज मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे बात करनी चाहिए और बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस चीज का। अच्छा, अगर आप असाइनमेंट पेपर सबमिट करते हैं, क्यों आपके 100 में से 100 मार्क्स क्यों नहीं आते? मोस्टली अगर 95 मार्क्स भी आते हैं, बहुत कम पेपर्स में आते हैं, क्यों सभी पेपर्स में हम 90 प्लस क्रॉस नहीं कर पाते? एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा रह जाता है जिसमें हम अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। मोस्टली 100 में से 1-2 का केस तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली केस जो आता है वो क्या कमी है वो सब बताएगा। ये कमी इग्नू की साइड से है। अब कैसे है वो चीज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। जब असाइनमेंट पेपर बनता है तो उस असाइनमेंट पेपर में जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वे हैंड रिटन में जो असाइनमेंट पेपर है उसको लिखते हैं। लिखने के बाद वो जाता है प्रिंटिंग प्रेस में। अब प्रिंटिंग प्रेस में जाने के बाद वो प्रिंट होता है, टाइप होता है, मतलब वहां पे वो टाइप होता है और टाइप होने के बाद उसको लाइव कर दिया जाता है। कुछ केसेस में क्रॉस चेक होता है, कुछ केसेस में क्रॉस चेक नहीं होता है और मोस्टली केसेस में क्रॉस चेक नहीं होता है। प्रिंट होने के बाद, टाइप होने के बाद वो चीज चेक होनी चाहिए जो नहीं होती है। इस चीज का लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और काफी ईमेल्स भी किए, काफी चीजें हमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की इग्नू से, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि हर एक असाइनमेंट एक अलग टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इंडिविजुअल उनसे कांटेक्ट करना इतना इजी नहीं हो पाता। आज हम इग्नू की यही सबसे बड़ी मिस्टेक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के किए। जब आपके सामने असाइनमेंट पेपर आता है तो बस आप उसको सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट गूगल से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और गूगल का सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप गूगल करते हैं और वेबसाइट्स आती है कि 50 रुपए में असाइनमेंट खरीदिए या हैंड रिटन असाइनमेंट लीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ, वो सब एक बिजनेस चला रहे हैं। वे क्या काम करते हैं, वे असाइनमेंट देखते हैं, उन्हें इधर उधर से इकट्ठा करते हैं उनका सॉल्यूशन और आपको टाइप करके या स्क्रीनशॉट मार के वहां पर डाल के पीडीएफ बनाकर आपको सेल करते हैं। लेकिन उनके जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको BMTC 131 मैथमेटिक्स का एक असाइनमेंट है, उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है अपनी वीडियो में। अब मेरी इग्नू की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने देखा कुछ एग्जाम्स, कुछ असाइनमेंट पेपर्स जो होते हैं वे बिल्कुल गलत लिखे होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत होते हैं और कोई भी इस पर जो अपनी आवाज और रेज नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। आज हम उस चीज का लाइव प्रूफ दिखाएंगे आपको कि इग्नू में क्या क्या मिस्टेक है उनके असाइनमेंट पेपर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पर, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर पीडीएफ दिखाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि शायद मैं एडिटिंग कर रखी है। हम इग्नू की इग्नू असाइनमेंट पर जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर क्लिक करेंगे, बैचलर डिग्री प्रोग्राम पर जाएंगे। 12th के बाद सीधा अगर आप बीएससी करना चाहते हैं जनरल, ठीक है, बीएससी ओपन करते हैं। यहां पर हम BMTC 132 ये पेपर उठाएंगे यहां पर और इसको डाउनलोड करेंगे। ओके, और अब इसको स्टार्ट डाउनलोड करेंगे और अब इसको हम ओपन करेंगे। ये हो चुका है BMTC 132 कंप्लीट। 18 फरवरी 10:56 पर आप देख सकते हैं ये। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके, ये वैलिड है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। आगे चलते हैं। अब जो पहली मिस्टेक मैं दिखाऊंगा इसमें, वो पहली मिस्टेक क्या है वो ध्यान से देखिएगा। पहली मिस्टेक इसके अंदर ये रही, क्वेश्चन नंबर 2। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, dy/dx इंटू -k tan y अपॉन 1 + x। ये dy/dx इसकी मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है ही नहीं, जो इसका कोई आंसर नहीं होगा और ना ही इसका आंसर निकल पाएगा। जो सही क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, dy/dx -tan y अपॉन 1 + x इक्वल्स 1 + x की x और sec y।
पहली जो मिस्टेक है, स्टूडेंट इसको इनटू समझ के सोल्व करना शुरू कर देंगे और उनका आंसर नहीं आ पाएगा, वे काफी प्रयास करेंगे। यहां पर ये माइनस यहां पे होना चाहिए था, ये दोनों माइनस में है न कि इनटू में, और यहां पर अगर माइनस लग रहा है ऊपर तो ये इनटू का मतलब ही बैठ जाता है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और बच्चे इसको कितना भी जोड़ लगा ले वे सही नहीं कर पाएंगे, जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है तो नहीं कर पाएंगे इसको सही। तो ये 4 नंबर तो यहां से आप मान लीजिए कट है आपके। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो इग्नू असाइनमेंट में की जाती है। मोस्टली गलतियां तो बहुत सारी की जाती है, हम केवल 1-2 असाइनमेंट का ही आपको एग्जांपल दिखाएंगे। चलते हैं आगे। जो अगली मिस्टेक मुझे यहां पर दिखाई दे रही है वो है ये वाली मिस्टेक, 7th का ए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एनवेलप और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो फैमिली है वो आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सीधा लिखा है y x स्क्वायर y माइनस सी, ये मोस्टली किसी भी फैमिली कर्व को नहीं शो करता है। एग्जैक्ट क्या था? एग्जैक्ट ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहां से प्लस गायब है और इस प्लस गायब ने यहां पर इनटू दे दिया है। इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है, पूरा मेथड ही चेंज कर दिया है। जो आपका आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन है, मतलब चेंज कर दिया आपका सिस्टम सारा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये गया। अब ध्यान से देखिएगा, लाइव प्रूफ आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आगे चलते हैं, अगली कमी दिखाता हूं आपको, बहुत तगड़ी कमी जो है यहां पर। आप यहां पर देखिएगा, ये तो सबसे, आप अगर नॉर्मल से स्टूडेंट हो आप यहीं पर समझ जाएंगे। 2x y क्यूब इंटू वाई, भाई साहब y क्यूब इंटू वाई का कोई तात्पर्य होता है? y क्यूब इंटू वाई का कोई तात्पर्य है? नहीं है। इसको तो y की 4 होना चाहिए था, फिर इसको तो y की 4 लिख सकता था वो। 2x, ऐसा कुछ फंडा है आज तक? कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा दीजिए जिसमें y की 2 इंटू एक्स की 2 इंटू एक्स कुछ ऐसा लिखा हो। अरे y की 2 x की 3 लिख सकता था डायरेक्ट। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने रिसर्च किया, पता किया, तो पता चला यहां पर प्लस था, इनके बीच में प्लस था जो छुटा हुआ है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन तो था ही नहीं कुछ भी। एक्चुअल में ये जो पोर्शन था, फिर बता 2x e की पावर y, y की पावर 4 प्लस 2x y क्यूब और प्लस y, ये आपका इनिशियल पोर्शन था। और बच्चे ये प्लस को छोड़ दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगी। कुछ मिस्टेक मैं निकाली, हो सकता है और भी मिस्टेक्स हो जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं। तो आप खुद देखिएगा इग्नू अपने असाइनमेंट बनाने में कितनी जल्दी करता है। चलिए जल्दी आप कीजिए, लेकिन एक बार प्रिंट होने के बाद, टाइप होने के बाद आपको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, जो आप नहीं करता। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो असाइनमेंट के बेस पर अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उनका ये सपना धरा का धरा जाता है, क्योंकि लगभग 13 नंबर का जो पोर्शन है वो तो यहां पर गलत ही इन्होंने दिया हुआ है। अब कमाल की बात है, जब ये सॉल्यूशन चेक करते हैं तब ये पॉइंट नहीं देखते हैं, ये देखते हैं जो ऑफिशियल आंसर है, जहां से बुक से इन्होंने लिया, जिस फेमस बुक से जहां से इन्होंने क्वेश्चंस लिया, वो देखते हैं। अरे कम से कम एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो ये ध्यान रखा करो यार। मैथमेटिक्स ऐसा है, जरा सा अगर प्लस माइनस भी इधर उधर हो जाता है तो पूरा का पूरा असाइनमेंट गलत हो जाता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो या बीएजी के स्टूडेंट हो, आपने मैथ लिया हुआ है, तो असाइनमेंट में आप इनको सही करके ही सॉल्यूशन दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा नोट द गिवन क्वेश्चन इन द असाइनमेंट इज नॉट राइट, द राइट क्वेश्चन इज समथिंग, वो कर दीजिएगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन दे दिया उसको सोल्व कर दिया, क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकते। मान के चलो अगर यहां पे मैं ए प्लस की जगह इनटू कर दूं, क्या ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हुई? ये हुई नहीं हुई। अगर आप इसको करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे, बहुत चीजें चेंज हो जाएगी इस सिचुएशन में। हो सकता है सोल्व हो भी जाए, हो सकता है ना ही सोल्व हो पाए और आप बहुत अपना टाइम वेस्ट इसमें कर देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी ईमेल कीजिएगा इग्नू को कि इनको सही करने का कष्ट करें। चलते हैं अगले एक और आपको दिखाता हूं, वो तो बहुत माइनर सी भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी भी कमी कह सकते हैं। हम चलते हैं अब बीएजी पर, या बीएजी पर हम लेंगे संस्कृत का BSKLA, फाइंड कर लेते हैं BSKLA या 135। ये वाला असाइनमेंट हम लेते हैं, डाउनलोड करते हैं और यहां से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन। अब
इन असाइनमेंट की बात करेंगे, इसमें क्या गड़बड़ है, गड़बड़ देख लेते हैं। चलो चलते हैं, ठीक है जी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन आंसर, ये तो कोई मैथमेटिक्स है नहीं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया गया है। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 8 किधर है, इसका तो बता दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 को ढूंढते रहोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दुखड़ा हो गया ना। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप लास्ट में नोट लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट गिवन इन द असाइनमेंट। तो ऐसी ही पता नहीं कितनी हजारों कमियां हर एक असाइनमेंट में, अगर टोटली मिलाए तो 1000 में ही बैठेगी। इतने असाइनमेंट्स, इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो आप खुद देखिए, क्या ये एक क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते? 5, 6, 7, और देखो ये मार्क्स कितने हैं, ये 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 है। अब तो 9 क्वेश्चन बैठे, 2 नंबर तो हमारे यहीं से खत्म हो चुके हैं। वहां से जब असाइनमेंट चेक होगा, वे फिर देखेंगे अरे 9 ही क्वेश्चन किया है इसने। अरे भाई 9 ही क्वेश्चन दिए हैं तो 9 ही तो करेगा। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए यार। असाइनमेंट तो एटलीस्ट जिस पर बेस रहते हैं सारे स्टूडेंट, वो तो सही होने चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सी गलतियां आपको देखने को मिलती है इन असाइनमेंट्स में। चलो एक गलती और दिखा देते हैं आपको, एक गलती और दिखा देते हैं। ये देखिए क्या है, आपका 2023-24, ठीक है ना, जुलाई 2023 जनवरी 2024, यानी जुलाई 2024 जिनका साल पूरा होता है जून 2024 में, और जनवरी 2024 जिनका साल खत्म होता है दिसंबर 2024 में, उसके अंदर ये असाइनमेंट देखिएगा आप, ठीक है। ये असाइनमेंट आप देखिएगा, इस असाइनमेंट में ये तो कॉमन है सभी के लिए एनवायरमेंट का। आप देखिएगा ये असाइनमेंट 31 दिसंबर तक वैलिड है, ध्यान से देखिएगा, ये 31 दिसंबर तक वैलिड है। और इसको अपलोड कहां कर रखा है इन्होंने, महाशय ने इन्होंने अपलोड कर रखा है जनवरी 2024 वाले में भी, जुलाई 2023 वाले में भी। मतलब जनवरी 2024 वाले को भी यही असाइनमेंट बनाने हैं जो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको इन्हें सुधारना पड़ेगा हर हालत में, अदरवाइज इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपके असाइनमेंट के मार्क्स पर पड़ता है। तो क्यों आप इतनी मेहनत करने के बाद भी असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाते? चलिए ये तो बात होगी अब उनकी साइड से मिस्टेक की। अब जो आपकी साइड से मिस्टेक है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने ये असाइनमेंट पेपर है, ठीक है। आप क्या करोगे, या तो अगर आप अच्छे बच्चे हो, असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप बुक से फाइंड करोगे, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, बस इतना टाइम नहीं है, आप गूगल करोगे, आप टेलीग्राम पर रिक्वेस्ट करोगे भाई हमें असाइनमेंट के सॉल्यूशन दे दो, आप परचेज करोगे 50 रुपए पर असाइनमेंट को, और उसकी कॉपी करना शुरू कर देंगे। अरे भाई साहब, जो वे असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो कोई प्रोफेसर नहीं है, वे कोई मास्टर डिग्री हासिल नहीं किया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है किसी और पीडीएफ से, और उस पीडीएफ ने कॉपी पेस्ट किया है किसी और पीडीएफ ने से, और जिसने वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाया है उसने खाली ये देखा ये सिग्निफिकेंस है, ये फॉरेस्ट है, इससे मिलता जुलता बुक से कोई भी मटेरियल उठा के उसका कॉपी पेस्ट वहां पे मार दिया, बस इतना हुआ है। और आप ये जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन पेपर आप ले लो, यहां पर एक दिया गया है कि ये स्टेटमेंट उठा दिया आपकी बुक से, और इसके वाटर एक्ट के लेजिस्लेशन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो वहां पे वो क्या काम करेगा, ये स्टेटमेंट उठाएगा, इसके आगे का पोर्शन कॉपी पेस्ट मार देगा। अरे भाई एक्चुअल समझो तो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। वाटर एक्ट के रूप में वाटर एक्ट आना चाहिए आपके उस एक्सप्लेनेशन में, उसको डिफाइन करना है आपको, क्या ये स्टेटमेंट उस पर ट्रू बैठता है या नहीं बैठता है। इस टाइप से क्वेश्चन है ये आपके मेंटल लेवल को चेक किया जा रहा है, ना कि आप कॉपी पेस्ट में कितने माहिर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि फिर सॉल्यूशन करें कहां से। देखिएगा आप बुक से सॉल्यूशन कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप मैं इग्नू की कुछ जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनका असाइनमेंट्स मैं खुद अपने हाथ से सोल्व करता हूं, लिखता हूं, उसके बाद में अपलोड करता हूं वीडियो की फॉर्म में अपने ही, ना तो मैं सेल करता हूं। आप इससे पहले मैंने आप इग्नू की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को। BMTC 131 का मैंने जो 2024 का सॉल्यूशन है उसको अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और अब इसके बाद इस वीडियो पर अगर मेरे 100+ लाइक का टारगेट पूरा होता है तो मैं BMTC 132, जिसके मैंने अभी के अभी जो गलतियां दिखाई है, जो इग्नू की साइड से गलतियां है, मैथ का जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है, उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पर 100+ लाइक चाहिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसी यूनिक वीडियो लेकर आए जिसका ढर्रा यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। ठीक है ना, मोस्टली क्या चल रहा है कि फॉर्म आ चुके हैं, भर लीजिए। अरे भाई वेबसाइट से सब चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा बताओ जिसकी आपको, हमारे स्टूडेंट्स को जरूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।